नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्षा इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिंधु जल समझौते के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसपे अंतर्गत आज हम देखेंगे सिंधु जल समझौता। चूँकि मैं स्वतंत्र भारत के इतिहास की मैं श्रृंखला चला रहा था, जिसके अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिंधु जल समझौते के बारे में। इस कड़ी में जिस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम देखने वाले हैं भारत चीन युद्ध के बारे में। उसके बाद भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा। उसके बाद हम जब देखेंगे तो 1971 का होगा, जिसमें बांग्लादेश स्वतंत्र देश के रूप में उभरेगा, तो उसकी हम बात करेंगे। लेकिन आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में देखते हैं क्या कि सिंधु जल समझौता क्या था, उसकी बात हम करेंगे। तो इधर आप देख लीजिए, इधर एक भारत का मैप बना हुआ है। भारत के मैप में मैंने सिंधु नदी को डिनोट कर दिया और उसकी सहायक नदियों के बारे में मैंने बता दिया है। हालांकि इसके ऊपर आपको ज़्यादा जानकारी के लिए आप इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें मैंने सिंधु नदी तंत्र के बारे में बता दिया है, तो आप लोग उसमें देखेंगे तो चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आखिर सिंधु जल समझौता क्या था, उससे रिलेटेड मैं चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों को मिल करके उसको हम बोलते हैं सिंधु नदी तंत्र बोलते हैं। इसमें से देखेंगे तो सिंधु आती है, झेलम आता है, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, जिनमें से व्यास एक ऐसी नदी है जो सिर्फ भारत में ही बहती है। कौन सी? व्यास, जो सिर्फ भारत में बहती है। और बाकी की दो नदियाँ ऐसी, एक सिंधु नदी, दूसरी सतलज नदी, जो भारत में जिनका उद्गम स्थल नहीं है। और वो कहाँ से निकलती हैं? तिब्बत से निकलती हैं, अर्थात वर्तमान में चाइना से, जो मानसरोवर झील से निकलती, तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती। कौन कौन सी? सिंधु और सतलज। जब हम देखेंगे, जब देश आज़ाद होता है 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ, तो उस टाइम पर पानी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद की स्थिति बनी। चूँकि आप देख रहे हैं कि जितने भी सिंचित क्षेत्र थे वो भारत के, वो सब चले गए थे पाकिस्तान में। अब देखिए सिंधु नदियों के आसपास का क्षेत्र देखिए तो सिंधु नदी ले लीजिए, झेलम ले लीजिए, चिनाब ले लीजिए, रावी ले लीजिए, व्यास ले लीजिए, सतलज, व्यास को छोड़ दीजिए, सतलज वगैरह ले लीजिए। तो चूंकि एक अंग्रेजों के द्वारा जो डेवलप किया गया जो क्षेत्र था, कहीं जो नहरें वगैरह बनाई गई थी, वो सब सिंचित क्षेत्र जो था वो चला गया पाकिस्तान में। भारत के पास इधर देखेंगे तो पंजाब का क्षेत्र हो या फिर जैसे हरियाणा का क्षेत्र हो, इन सब क्षेत्रों में देखें तो सिंचाई के लिए सुविधाएं उपलब्ध अच्छे से नहीं थी। तो आगे चल करके हुआ है कि भारत ने भी धीरे धीरे क्या किया, अपनी नहरों वगैरह का विकास किया और ये सिंचित क्षेत्र बनाया, जिसके तहत आगे देखेंगे इंदिरा नहर वगैरह बनती है। लेकिन चूंकि इसमें था कि अब आगे चल करके भारत ने क्या किया कि इसमें स्थिति ये बनती थी कि मान लीजिए दो देशों के बीच विवाद होता है, तो चूंकि उद्गम स्थल भारत से ही है, तो अगर जब भारत ने पानी रोक दिया तो कह सकते हैं कि जब भारत ने पानी रोका तो पानी जो है वो पाकिस्तान नहीं जा पाएगा। और वो कहते हैं कि जब पानी नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, आसपास के क्षेत्रों में सूखा हो जाएगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि बार बार ऐसी स्थिति बन जा रही थी कि विवाद की स्थिति में भारत के द्वारा से पानी रोक दिया गया तो पाकिस्तान को पानी नहीं मिल पाता था। तो ये स्थिति बनती है। वर्तमान संदर्भ में भी जब आप देखते हैं, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब विवाद की स्थिति बनती है, तब दोनों देशों के बीच में बार बार सिंधु जल समझौते का जिक्र आता है कि पानी रोक दिया जाएगा। तो आखिर पानी रोक तो दिया जाएगा बात आती है, लेकिन आखिर इसको लेकर के जब बात बार बार चल रही थी, तो उसके लिए क्या किया गया कि एक समझौता किया गया, जिसको बोला गया सिंधु जल समझौता। तो सिंधु जल समझौते को आप जानिए कि सिंधु जल समझौता क्या है, तो उसको आप जानिए। तो जब हम देखेंगे तो सिंधु जल समझौता क्या था, तो सिंधु जल समझौता है कि ये 19 सितंबर 1960 को कराची जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कराची सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंध प्रांत की राजधानी भी है कराची। यहाँ पर विश्व बैंक की मध्यस्थता में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे यूजिन आर ब्लैक जो थे वो यहाँ के अध्यक्ष थे विश्व बैंक के, उनकी अध्यक्षता में एक समझौता हुआ कराची में, जिसे भारत की तरफ से जेएल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान दोनों लोगों ने क्या किया, कराची में इसको लेकर के हस्ताक्षर किए। सिंधु जल समझौता हुआ। इस सिंधु जल समझौते के तहत हुआ कि सिंधु, झेलम और चिनाब, जिनको हम बोलते हैं पश्चिमी नदियाँ, रावी, व्यास और सतलज, जिनको बोलते हैं पूर्वी नदियाँ, तो जो पूर्वी नदियाँ थी वो भारत को दे दी गई। अर्थात सतलज, रावी और व्यास नदियाँ जो थी, सतलज, रावी और व्यास, ये तीन नदियां ये भारत को दे दी गई। और जो पश्चिमी नदियां थी, सिंधु थी, झेलम थी और चिनाब थी, सिंधु, झेलम और चिनाब, ये तीन नदियां जो थी वो दे दी गई किसको? पाकिस्तान को। अब देने का मतलब ये नहीं कि इनका पानी का यूज करने के संदर्भ में पाकिस्तान को इनका पानी यूज करने की बात की गई, लेकिन हालांकि ऐसी स्थिति ये नहीं थी कि मतलब जो पश्चिमी नदियां हैं सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका भारत यूज नहीं कर सकता। भारत इनका यूज कर सकता है। भारत कोई ऐसी सिंचाई परियोजना वगैरह अपनी बना रहा है तो उसको आप, और छोटे मोटे स्तर पर अगर जो सिंचाई के लिए यूज कर रहा है, पन बिजली विद्युत केंद्र वगैरह जो भी बना रहा है, बिजली का उत्पादन वगैरह, ये सब कर सकता है। उसके लिए एक सीमा निर्धारित की गई कि 20% भारत प्रयोग कर सकता है, 20% भारत प्रयोग कर सकता है। तो इसको आप याद रखिएगा। हालांकि अर्थात भारत सीमित प्रयोग कर सकता है, जिसमें से बात की गई 20% की,
लेकिन जो भी भारत प्रोजेक्ट बनाएगा, सिंधु, झेलम और चिनाब पे जो भी प्रोजेक्ट भारत के बनाए जाएंगे वो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट होंगे। अर्थात ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट क्या है, इसको हम देखते हैं। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट मतलब ऐसे प्रोजेक्ट जिनका पानी रोका ना जाए, मतलब पानी का जो फ्लो है वो बहता रहे, आप इस तरीके के प्रोजेक्ट बनाइए, पानी को रोकिए मत, ऐसी बातें की गई। हालांकि जब भारत की तरफ से किशन गंगा हो या ऐसी जो भी परियोजनाएं वगैरह बनाई जा रही थी, इसको लेकर के पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा विरोध भी दर्ज किया। हालांकि जब बात आती है वर्तमान संदर्भ में, जब कोई भारत और पाकिस्तान के बीच में जब विवाद की स्थिति बनती है तो आता है कि बार बार बात की जाती है कि पानी रोक दिया जाएगा, तो आखिर या सिंधु जल समझौते को तोड़ दिया जाएगा। तो आखिर इस सिंधु जल समझौता तोड़ा जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो ये सिंधु जल समझौता हुआ था वो विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था, और अगर जो भारत ये समझौता तोड़ता है तो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो सिंधु मतलब कि सॉरी जो विश्व बैंक है उसकी सीधे सीधे अवमानना हो जाएगी, और विश्व बैंक के जो देश वगैरह हैं एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत के कह सकते हैं कि वो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। तो ये बात की गई। तो अर्थात याद रखिएगा सिंधु जल समझौता किसकी मध्यस्थता में हुआ था, तो विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। और इसके तहत एक कह सकते हैं कि नदी आयोग का भी गठन किया गया था और सिंधु जल आयोग का भी गठन किया गया, जिसके तहत होता था कि प्रत्येक वर्ष भारत और पाकिस्तान के मान लीजिए कोई नदी को लेकर के विवाद है तो आपसी सहमति के साथ में उस विवाद को सुलझाया जाएगा। इसके लिए प्रतिवर्ष बैठक वगैरह होती है। कई बार ऐसा हुआ कि हर वर्ष नहीं हो पाई तो एक दूसरे वर्ष बाद होती है। तो मतलब कि कोई नदी सिंधु से रिलेटेड मतलब कि कोई भी नदी को लेकर के विवाद की स्थिति है, पानी के प्रयोग की बात है, मान लीजिए कोई बांध बना रहा है या मान लीजिए कोई ऐसी परियोजना बना रहा है जिससे सिंधु जल समझौते को कह सकते हैं कि सिंधु जल समझौते को सीधे इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको हानि पहुंच रही है, उसके जो टर्म्स कंडीशन उनका फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो इसको लेकर के आप अपनी शिकायत जब दोनों मतलब आयोग की जब बैठक होगी प्रत्येक वर्ष, तो उसमें एक देश दूसरे के ऊपर हम बता सकता है कि ये ऐसी ऐसी खामियां हैं जिसको लेकर के बैठकें वगैरह होती रही हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। हालांकि परीक्षा में इससे रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, और इसमें आप थोड़ा सा याद रखिए रेचना, बारी, बिस्त, दोआब वगैरह, इनको आप याद रखिए कि कौन कौन सा दोआब किनके बीच में है। तो रेचना दोआब, बारी दोआब, बिस्त दोआब, इनको आप याद रखिएगा। रेचना, बारी, रेचना मतलब झेलम और चिनाब, बारी मतलब ब्यास और रावी, और बिस्त ब्यास और सतलज के बीच में जो क्षेत्र, दोआब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र बोला जाता है। तो इनको आप याद रखिए। बाकी उद्गम स्थल तो आप जान ही रहे हैं, झेलम कहाँ से निकलती, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब आपको पता ही है। क्योंकि नहीं पता है तो आप लोग एक बार आप वीडियो देखिए, लगभग इसी तरीके का मैप मैंने उसमें बना रखा है, तो उसको आप देखेंगे तो चीज़ें और अच्छे समझ में आ जाएंगी। मानचित्र के आधार पर है तो और अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आप लोग क्या कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए इंडियन ज्योग्राफी की, उसमें आप इसको देखिए तो और अभी अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये था सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता 1960 का हुआ कहाँ था, कराची में हुआ था। याद रखिए कराची किस नदी के किनारे है, तो कराची सिंधु नदी के किनारे है। तो याद रखिए कराची किस नदी के किनारे, कराची सिंधु नदी के किनारे है। तो यही सब फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। खास करके आप याद रखिए भारत सीमित प्रयोग कर सकता है पश्चिमी नदियों का। सिंधु, झेलम, चिनाब पश्चिमी नदियां हैं, पूर्वी नदियां सतलज, रावी, व्यास, ऊपर की 3 पाकिस्तान को, नीचे की 3 भारत को, और व्यास ऐसी जो पूरी तरीके से भारत में ही बहती है। ये सब फैक्ट हैं जिनको आप याद रखिएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो छोटा है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर जो इससे रिलेटेड आपको प्रश्न आ जाए, लिखने के लिए भी आ जाए, तो आप इसको आराम से लिख भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।